अमेरिका के शेयर बाजार में एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनियां लिस्ट हैं, जैसे कि फेसबुक, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट वगैरह। कई मार्केट एक्सपर्ट्स को पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में ये कंपनियां तगड़ा बिजनेस भी करेंगी, इसलिए ये शेयर निवेश के लिहाज से बेहद आकर्षक नजर आते हैं। लेकिन भारतीय निवेशक ये समझ नहीं पाते कि अमेरिकी शेयर बाजारों में आखिर निवेश कैसे कर सकते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने के दो तरीके हैं। पहला है अमेरिकी कंपनियों के शेयर खरीद कर, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा तरीका है अमेरिकी शेयर बाजारों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड या ETF के जरिए। फिलहाल भारत में अमेरिकी शेयर ब्रोकर की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कई ऐसे भारतीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो अमेरिकी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की सुविधा दे रहे हैं। अगर सीधे अमेरिकी कंपनियों का शेयर खरीदना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला है किसी विदेशी ब्रोकर के पास ओवरसीज ट्रेडिंग खाता खुलवाकर, ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी। दूसरा तरीका है उन भारतीय ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं जिनका विदेशी ब्रोकर के साथ टाई अप हो। सबसे पहले अब इनडायरेक्ट तरीकों को समझ लेते हैं। ऐसे कई म्यूचुअल फंड हैं जो अमेरिकी शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अगर आप विदेशी ट्रेडिंग खाता खुलवाने की झंझट नहीं चाहते हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश करके भी आप अमेरिकी शेयरों में इनडायरेक्ट तरीके से निवेश कर सकते हैं। ETF में पैसे लगाने के भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके हैं। शेयरों की तरह ही आप ETF सीधे भारतीय या विदेशी ब्रोकर से खरीद सकते हैं, वरना ऐसे ETF खरीद सकते हैं जो इंटरनेशनल इंडेक्स में निवेश करते हैं। इनके अलावा कई ऐसे स्टार्टअप भी आजकल खुल गए हैं जो खास तौर पर अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा दे रहे हैं। अब समझते हैं कि अमेरिकी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से क्या फायदा होगा। दरअसल अमेरिका में कई बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर दमदार स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर हैं। इस तरह आप अमेरिकी बाजार में निवेश करके अलग अलग तरह के कारोबारों में ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। वेस्टेड फाइनेंस के को-फाउंडर और CEO विरम शाह ने द लंदन टॉप को बताया कि 2023 की पहली छमाही में छोटी और मझोली कंपनियों के ग्रोथ लार्ज कैप शेयर से ज्यादा बढ़े हैं। नैस्डैक 100 इस साल जून तक करीबन 40% तक बढ़ चुका है। नैस्डैक 100 अमेरिका की टॉप 100 कंपनियों का इंडेक्स है। ऐसे में अगर भारतीय निवेशक अपने निवेश का कुछ हिस्सा अमेरिकी बाजारों में भी लगा दें तो वो भी इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल है कि अमेरिकी बाजार में निवेश किया कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे पहले उन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट बना लीजिए जो अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म चुनने से पहले अतिरिक्त चार्जेस के बारे में अच्छे से पता कर लें। जो प्लेटफॉर्म आपको बेहतर लगे उनके पास ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट बनवा लीजिए। विदेशी अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात देने पड़ेंगे। कई भारतीय ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ने अमेरिकी शेयर ब्रोकर्स के साथ टाई अप कर रखा है, आप उन्हें भी चुन सकते हैं। आपको जिस अमेरिकी कंपनी का शेयर चाहिए उसकी जानकारी भारतीय ब्रोकर को देनी होगी। वो आपका ऑर्डर अमेरिकी ब्रोकर के पास भेजेगा और इस तरह आपके पास उस कंपनी का शेयर आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक एक भारतीय निवेशक साल भर में $2.5 लाख यानी करीबन 2 करोड़ रुपए निवेश कर सकता है। विदेशी कंपनियों में निवेश करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी हैं। हर ब्रोकरेज फर्म अपने हिसाब से प्रतिबंध तय करते हैं, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म ये तय कर सकता है कि आप दिन में इतनी बार ही ट्रेड कर सकते हैं या फिर फलां तरह के शेयर में इतनी रकम ही निवेश कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि अमेरिकी शेयर बाजारों में निवेश करने पर किस तरह के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। पहला चार्ज है TCS। 7 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने पर 5% तक का TCS यानी टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स वसूला जाता है। यह टैक्स 7 लाख रुपए से जितनी भी रकम अधिक होगी उतनी रकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय TCS वापस भी ले सकते हैं। इस तरह से कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स भी चुकाना पड़ता है। अमेरिकी कंपनियों में निवेश करने पर अगर भारतीय नागरिकों को डिविडेंड मिलता है तो उनसे 25% का टैक्स लिया जाता है। उन्हें भारत में भी टैक्स देना पड़ता है। इस तरह दोहरा टैक्स हो गया। निवेशक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत विदेश में दिए टैक्स के रिफंड मांग सकते हैं। अमेरिका में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है, लेकिन भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा ज्यादातर बैंक फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन फीस और ट्रांसफर फीस भी लेते हैं। इसके अलावा वन टाइम सेटअप चार्ज भी देना पड़ सकता है। विदेशी शेयरों को खरीदने और बेचने पर भी ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है। ये तो हो गई अमेरिकी बाजार में निवेश के टिप्स, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। अमेरिकी शेयरों को खरीदने का मतलब है कि आपका पेमेंट डॉलर में होगा, इसलिए आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट से डील करना पड़ेगा। यानी $1 के बदले आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे इसका भी आप जायजा ले लें। जैसे $1 इस समय 82 रुपए के आसपास है। यह रेट हमेशा बदलता रहता है।
इसलिए अमेरिकी शेयरों को खरीदने की लागत हमेशा बदलते रहेगी। इसके अलावा आपको कितनी यूनिट मिलेगी ये भी डॉलर की कीमत पर ही निर्भर करेगा। इंटरनेशनल बाजारों में निवेश करने के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। अगर जांच पड़ताल करके, जानकारी जुटाकर, रिसर्च करके निवेश किया गया है तो अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। मैं हूँ उपासना, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाएं। तब तक के लिए देखते रहें द लल्लन टॉक। शुक्रिया।